सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरिओम तत्सत। तो चलो एक बार फिर सबही के संग मिलकर हरि कथा को आगे बढ़ाएं। अब पिछली बार हमने कथा सुनी कि कैसे लंका का राजा रावण छल से माता सीता को अपहरण करके अपने विमान में ले गए और श्री राम उन्हें ढूंढते हुए विलाप करने लगे। अब सुनते हैं आगे की कथा। जब जटायु ने श्री राम से कही कि उन्होंने रावण को रथ लेकर दक्षिण की तरफ जाते देखो है, तो श्री राम उसी दिशा में सीता मैया की खोज में निकर पड़े। रास्ते में शबरी जी को आश्रम पड़ो। बूढ़ी शबरी ने जब दोन सुंदर राजकुमारों को आते हुए देखो तो वे भाव विभोर हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने श्रद्धा से दोनों को आसन पर बिठायो और उनके खाने के लिए जंगल से चुन चुन कर कंद मूल और बेर के फल लेकर आई। अब श्री राम के लिए वो सबसे अच्छे बेर देना चाहती थी, मीठे मीठे। तो जे देखने के लिए उन्होंने सारे बेर चख कर देखे और जो कड़वे निकले उन्हें फेंक दो। शबरी के पवित्र भक्ति भाव को देखकर श्री राम बड़े ही प्रसन्न भये। शबरी ने उनसे कही कि सीता मैया की खोज में वानर राज सुग्रीव उनकी मदद कर सकते हैं। उनसे मिलने के लिए श्री राम और लक्ष्मण को पंपा सरोवर की तरफ जाना चाहिए। श्री राम और लक्ष्मण दोनों पंपा सरोवर की तरफ चल गए। रास्ते में वन की सुंदरता देखकर श्री राम ने कही, लक्ष्मण देखू बिपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं शोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हहि निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो। इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, जैसे वो मुझे देखकर निंदा कर रहे हों। लक्ष्मण ने उन्हें समझायो और शांत करो और विश्वास दिलायो कि बहुत ही शीघ्र सीता मैया फिर से उनके पास आ जाएंगी। उन्हें बस जल्द से जल्द सुग्रीव से मिलना चाहिए। ऐसो सोचकर दोनों राजकुमार और भी तेजी से पंपा सरोवर की ओर बढ़ने लगे। कई दिन लगातार चलने के बाद वे अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचे। वहीं पास एक पर्वत पर एक प्राणी ध्यान लगाए हुए थे। श्री राम और लक्ष्मण के आने की ध्वनि सुनकर एकाएक उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उस भयानक वन में दो सुकुमारों को देखकर उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने साधु वेश धारण किया और विनम्रता से श्री राम के पास आए और बोले, हे वत्स, आप कौन हैं? इस घने वन में आपका इस तरह भटकना मुझे अचंभित करता है। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? श्री राम ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कही, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरी पत्नी सीता का रावण नामक राक्षस ने अपहरण कर लिया है। हम उनकी खोज में हैं। जे सुनकर उनका हृदय पिघल गयो, क्योंकि जे कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी हथे। प्रभु पहिचानी परेउ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेश कै रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम करो और तुरंत ही अपने असली रूप में प्रकट भये और बोले, हे प्रभु, मैं आपका दास हनुमान हूं। आप मेरे स्वामी हैं और आपकी सेवा में ही मेरा जीवन है। श्री राम ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लियो और लक्ष्मण ने भी हनुमान की भक्ति को नमन करो। श्री राम ने हनुमान जी से कही कि वे सुग्रीव को ढूंढ रहे हैं, तो हनुमान जी ने कही कि वे पास ही ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं। वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। वे भी अपने खोए हुए राज्य और भाई से न्याय पाने के लिए आपकी सहायता की बाट जो रहे हैं। आइए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। ऐसा कहकर हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठा ले और पर्वतों और घाटियों को पार करते हुए उन्हें किष्किंधा ले गए। अब हनुमान जी तो पवन पुत्र है ना, तो पवन की गति से उड़ते हुए उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास पहुंचाया। सादर मिलेउ नाई पद माथा, भेटेउ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, करी हहि विधि मोह सने प्रीति। सुग्रीव श्री राम को देखकर उनके चरणों में झुक गए। श्री राम ने भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगा लियो और एक नई मित्रता की शुरुआत कर दी। उन्होंने सुग्रीव से कही कि दुष्ट रावण उनकी पत्नी देवी सीता को उठाकर ले गया है। तभी सुग्रीव को कछु याद आयो।
उन्होंने अपने सेवकों से कुछ कही तो वे एक पोटली ले आए। वे पोटली सीता जी के वस्त्र का ही टुकड़ा थी और उसके अंदर सीता जी के आभूषण बंधे भये थे। सुग्रीव ने श्री राम से कही कि कुछ दिन पहले उनके वानरों को ये पोटली और आभूषण मिले जो धरती पर आकाश से गिर रहे थे, और जब उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखो तो एक विमान उड़ता हुआ दिखो जिसमें एक स्त्री विलाप करती हुई जा रही थी। तभी उनकी सेना का वानर जे पोटली और आभूषण उनके पास ले आए। मांगा राम तुरत ते ही दीन्हा, पट उर लाई सोच अति कीन्हा। सीता जी के वस्त्र और आभूषणों को श्री राम ने हृदय से लगा लिया और वे गहरे दुख में डूब गए। तब सुग्रीव ने कही, प्रभु आप चिंतित ना होए, मैं अवश्य ही आपकी मदद करूंगा सीता जी को ढूंढने में। लेकिन श्री राम ने पूछी, लेकिन क्या वानरराज? तब सुग्रीव ने प्रभु श्री राम को अपने जीवन की दुख भरी कथा सुनाई जो किसी के भी हृदय को चीर दे। सुग्रीव ने कही, रघुनाथ हम दो भाई हैं, बाली और मैं। हमारे बीच इतनी गहरी प्रीति थी कि उसका वर्णन करना असंभव है। लेकिन एक दिन मायावी नामक दानव मैं हमारे दरवाजे पर आकर हमें ललकारने लगा। बाली इस चुनौती को सुनकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। पीछे पीछे मैंने भी अपने भाई का साथ देने के लिए दौड़ लगा दी। उस मायावी ने गुफा में शरण ले ली। बाली ने मुझसे कहा, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, यदि मैं 15 दिन में बाहर न आऊं तो समझ लेना कि मैं मारा गया। मैंने चुपचाप अपने भाई की बात मानी और गुफा के बाहर प्रतीक्षा करने लगो। लगभग 1 महीने भर बाद गुफा से खून की एक धारा निकलती दिखाई पड़ी। मुझे लगा कि मायावी ने बाली को मार दिया और वो मुझे भी मार देगा, तो मैं डर के मारे गुफा के द्वार पर एक शिला रखकर भाग आया। वापस पहुंचा तो नगर के मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद बाली लौट आया और जब उसने मुझे सिंहासन पर देखा तो उसने मुझे दुश्मन समझ लिया। उसने सोचा कि मैंने जानबूझकर उसे गुफा में बंद कर दिया ताकि मैं राजा बन सकूं। बाली ने मुझे बहुत मारा प्रभु। उसने मेरी पत्नी और मेरी सारी संपत्ति छीन ली। उसके डर से मैं हर जगह भटक कर अब मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगा हूं, जहां बाली एक शाप के कारण नहीं आ सकता। फिर भी मैं हमेशा भय में ही जी रहा हूं। अब जब श्री राम ने सुग्रीव की यह दुख भरी कथा सुनी तो दीनों पर दया करने वाले श्री राम की विशाल भुजाएं फड़क उठी। उन्हें सुग्रीव के साथ हुए इस अन्याय पर गहरा क्रोध आयो और उन्होंने सुग्रीव की मदद करने का संकल्प ले लियो और वे सुग्रीव को साथ लेकर ऋषिमुख पर्वत से नीचे उतरने लगे और सीधे किष्किंधा नगरी की ओर बढ़े, जहां बलशाली बाली अपने वैभव में आराम से रह रहे हो। सुग्रीव ने प्रभु श्री राम के साथ किष्किंधा पहुंचकर बाली को युद्ध के लिए जोर जोर से ललकारो। बाली ने सोची कि सुग्रीव इतना साहस कहां से जुटा लायो, लेकिन उसे जे नहीं पता हथी कि अब सुग्रीव के पीछे स्वयं श्री राम खड़े हथे। बाली तुरंत ही क्रोध में आकर दौड़ा, लेकिन उसकी पत्नी तारा ने उसके पैर पकड़कर उसे समझाते हुए कही कि सुग्रीव जिनसे मिला है वो दोनों भाई अत्यंत बलवान और तेजस्वी हैं। आप उनसे युद्ध ना करें। लेकिन बाली ने एकऊ नहीं सुनी। दोनों भाइयों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गयो। अब श्री राम बाली पर बाण चलाना चाहते थे, लेकिन सुग्रीव और बाली बिल्कुल एक ही जैसे नजर आ रहे थे। श्री राम समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनमें से बाली कौन है। इतनी देर में बाली ने सुग्रीव को बहुत पीटो। तब श्री राम ने सुग्रीव के गले में पहचान के लिए एक पुष्प माला डाल दी और सीधा बाली के हृदय में बाण मारो। बाली छलनी होकर जमीन पर गिर गयो और जब उसने देखी कि बाण श्री राम ने मारो है तो उसने कही, धर्म हेतु अवतेरे हु गोसाई, मारे हु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे रघुवर, आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। हे नाथ, किस दोष से आपने मेरे साथ ऐसा किया? तब श्री राम ने जवाब में कही, अनुज बधु भगिनी सुतनारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इन्हि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बंधे कछु पाप न होई। कि छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। बाली, जिसने अपने अहंकार और बल पर भरोसा किया था, श्री राम के बाण से आहत होकर धराशायी हो गयो।
उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई और उसका अंत इस बात का प्रतीक बन गयो कि अधर्म कितना भी बलवान हो, धर्म के सामने वह टिक नहीं सकत। सुग्रीव ने अपने भाई के निधन पर दुख जतायो, पर उसे पता थी कि ये सही न्याय था। श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा घोषित किया और उसकी पत्नी उसे लौटा दी। सुग्रीव वापस अपने राजमहल में चलो गयो। इसके बाद आ गई वर्ष ऋतु और किष्किंधा पर चारों तरफ हरियाली फैल गई। सुग्रीव भोग विलास में लग गयो और श्री राम की सहायता की बात भूल गयो। जैसे ही वर्ष ऋतु समाप्त भई, लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर सुग्रीव से कही कि तुम्हारा काम निकल गया तो तुम रघुकुल नंदन का निरादर करने लगे हो। अब लक्ष्मण जी को क्रोध बड़ो ही भयावह हो। सुग्रीव को अपनी गलती समझ आई और उसने अपनी वानर सेना को बुलाकर 4 दलों में बांट दियो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ताकि माता सीता की खोज की जा सके। हर दिशा में वानर सेना निकली। उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, माता सीता का पता लगाना और उन्हें वापस लाना। और यहीं से शुरू भयो वह महान अभियान जो आगे चलकर लंका की ओर बढ़ेगा और धर्म की स्थापना के साथ संपन्न होगा। उसकी कथा हम अगले अंक में सुनेंगे। जब चारों दिशाओं से वानर सेना खोज खबर लेकर लौटेगी तो अगले अंक में आना जरूर। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम।